एक दफा का जिक्र है, एक खूबसूरत किंगडम में एक मेहरबान फेरी रहती थी जिसका नाम था जेसिका। उसके विंग्स सुबह के ओस की तरह चमकते थे और उसका दिल बाहर की हल्की हवा जैसा नरम था। जेसिका को अपना वक्त रॉयल गार्डन में गुजारना सबसे ज्यादा पसंद था, जहां उसके फेवरेट फ्लावर्स लिलीज और लैवेंडर खिलते थे। उन फूलों की खुशबू हवा में घुल जाती थी जब जेसिका हल्की सी धुन गाती और छोटी छोटी चिड़ियां उसके आसपास जमा हो जाती थीं, उसकी आवाज के साथ मिलकर गुनगुनाती हुई। जेसिका अपने फादर वाइज फेरी किंग और अपनी स्टेप सिस्टर नेला के साथ एक ग्रैंड पैलेस में रहती थी। नैला भी खूबसूरत थी, लेकिन उसका दिल जलन और हसद से भरा हुआ था। उसे बर्दाश्त नहीं होता था कि सब जेसिका से इतना प्यार करते हैं। जब जेसिका मुस्कुराती थी तो फूल और भी रोशन हो जाते थे और जानवर उसके पैरों के इर्द गिर्द नाचने लगते थे। जेसिका का सबसे अच्छा दोस्त था उसका छोटा सा व्हाइट कैट, जिसका नाम था कैस्पर। हर शाम जेसिका गार्डन में बैठकर कैस्पर के साथ इवनिंग टी टाइम एंजॉय करती थी, जब गोल्डन सनसेट आसमान को रंगीन कर देता था। जिंदगी सुकून और मोहब्बत से भरी हुई थी, जब तक एक दिन एक अजीब घटना नहीं हुई। एक धूप भरी सुबह कैस्पर अचानक गार्डन से भाग गया और किंगडम के बाजार की तरफ दौड़ गया। जेसिका परेशान होकर अपने विंग्स से उड़ी और उसके पीछे भागी। बाजार में हंसी, म्यूजिक और स्वीट पेस्ट्रीज और परफ्यूम्स की खुशबू छाई हुई थी, लेकिन भीड़ के बीच जेसिका की नजर किसी खास पर पड़ी। एक हैंडसम यंग प्रिंस जो अपने गार्ड्स के साथ अभी अभी आया था। वो प्रिंस बाजार की खूबसूरती देखने आया था, क्योंकि ये जगह अपने आर्ट, जेम्स और फेरी मेड क्राफ्ट्स के लिए मशहूर थी। जब उसने जेसिका को अपने कैट के पीछे भागते देखा तो वो मुस्कुराया। कैस्पर सीधा उसके बूट्स के पास गया और पर करने लगा। जेसिका थोड़ी शर्मा गई और पोलाइटली झुकी। आई एम सो सॉरी कहा। प्रिंस उसकी काइंडनेस और ग्रेस से मोहित हो गया। उसने अपना नाम बताया, प्रिंस एड्रियन ऑफ द नेबरिंग क्रिस्टल किंगडम। दोनों ने फूलों, गार्डन्स और अपनी लैंड्स के आर्ट के बारे में बातें की। पहली बार जेसिका ने महसूस किया जैसे उसका दिल एक बटरफ्लाई की तरह उड़ रहा हो। कुछ दिन बीत गए और प्रिंस एड्रियन जेसिका के पैलेस आया उसके फादर से मिलने। फेरी किंग ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। रॉयल फीस्ट के दौरान जेसिका और एड्रियन फिर मिले। दोनों की हंसी से पूरा हॉल गूंज उठा। सबने देखा कि उनकी आंखों में एक चमक थी जब भी वो एक दूसरे को देखते थे। सबने, सिवाय नैला के। उसका दिल अब जलन से और भी भर गया था। उसने जेसिका और प्रिंस एड्रियन को अलग करने की साजिश सोचनी शुरू कर दी, लेकिन किस्मत ने अपना फैसला कर लिया था। प्रिंस एड्रियन ने जेसिका के दिल की सफाई और उसकी रूह की नरमी को महसूस किया। उसने फेरी किंग से जेसिका का हाथ मांग लिया, दोनों किंगडम्स को पीस और हार्मनी में जोड़ने के लिए। शाही पैलेस उस रात एक हीरे की तरह चमक रहा था। हर टावर पर रिबन्स ऑफ लाइट लिपटी हुई थी और गोल्डन लैंटर्न्स आसमान में तैर रहे थे। हवाओं में म्यूजिक था, सॉफ्ट हार्प्स, फेरी फ्लूट्स और हंसी की गूंज जो एन्चांटेड हॉल्स में गूंज रही थी। जेसिका की वेडिंग नाइट फाइनली आ गई थी। रॉयल सीमस्ट्रेसेस ने उसका गाउन प्यार से बनाया था, सिल्वर थ्रेड्स और टाइनी पर्ल्स से बुना हुआ, जो मॉर्निंग ड्यू की तरह शिमर कर रहा था। जेसिका जब मिरर के सामने खड़ी हुई तो उसका गाउन उसके विंग्स के आसपास हल्का सा ग्लो कर रहा था, उसके दिल की गर्माहट को रिफ्लेक्ट करता हुआ। वो मुस्कुराई जब उसने अपने फेवरेट फ्लावर्स लाइलीज और लैवेंडर की खुशबू महसूस की। कैस्पर, उसका छोटा व्हाइट कैट, उसके पास बैठा सॉफ्टली पर्र कर रहा था, जैसे अपनी मिस्ट्रेस को खुशी का आशीर्वाद दे रहा हो। लेकिन दूर एन्चांटेड फॉरेस्ट के अंधेरे कोने में एक और कहानी लिखी जा रही थी। नैला जलन से अंधी हो चुकी थी। उसने अंधेरे जंगल का रास्ता लिया, अपने गुस्से की फ्लिकरिंग रोशनी में। दरख्त फसाने फुसफुसा रहे थे और हवा में अजीब सी मिस्ट थी। आखिर वो एक टेढ़ी मेढ़ी झोपड़ी के पास पहुंची जिसे ब्लैक वाइन्स ने घेर रखा था। एक पुरानी विच का घर। विच की आंखें एम्बर की तरह चमक रही थीं और उसकी आवाज ठंडी हवा जैसी थी। सो, तुम्हें अपनी बहन की ब्यूटी चाहिए? उसने सरसराते हुए कहा। तुम चाहती हो लोग तुम्हें उसी नजर से देखें जैसी जेसिका को देखते हैं? नाइला ने हाँ में सर हिलाया, हाथ कांपते हुए।
हाँ, मैं चाहती हूँ सब मुझे उसी तरह देखे। विच धीरे से हंसी और एक वायल उठाई जिसमें ग्रीन लाइट चमक रही थी। ये पोशन तुम्हारी विश पूरी करेगा, उसने फुसफुसा कर कहा। लेकिन याद रखना, मैजिक बॉर्न फ्रॉम जेलसी ऑलवेज रिटर्न्स टू द वन हु कास्ट्स इट। नैला ने बिना सोचे समझे पोशन ले लिया और एक झूठी मुस्कुराहट के साथ विच का शुक्रिया अदा किया। हवा जोर से चीख उठी और जंगल जैसे रो दिया, जैसे जानता हो कि अब कुछ बुरा होने वाला है। पैलेस आज रात एक ड्रीम वर्ल्ड लग रहा था। हर टावर गोल्डन लाइट से चमक रहा था। फेरी बर्ड्स, जो जेसिका की बेस्ट फ्रेंड्स थी, हवा में उड़ती हुई रोज पेटल स्प्रिंकल कर रही थी पैलेस के एंट्रेंस पे। गेस्ट्स फ्रॉम ऑल अराउंड द किंगडम आ रहे थे। सबके चेहरे पे एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस थी, बिकॉज आज उनकी प्यारी प्रिंसेस जेसिका की वेडिंग थी। जेसिका अपने रूम में खड़ी थी, सामने एक क्रिस्टल मिरर के। उसके लिप्स पे एक जेंटल स्माइल थी। फाइनली, उसने धीरे से कहा, मेरा वेडिंग डे आ गया। फेरी मेड्स उसके अराउंड फ्लटर कर रही थी, उसका गाउन सॉफ्टली एडजस्ट करते हुए। सिल्वर थ्रेड्स और टाइनी मून पर्ल्स से बना हुआ वो गाउन इतना ब्राइट ग्लो कर रहा था जैसे वो खुद लाइट से बना हो। जेसिका ने अपने रिफ्लेक्शन को देखा और हल्की सी लाफ की। उसके विंग्स शाइन कर रहे थे लाइक 1000 टाइनी स्टार्स। वो एक बार ट्वर्ल हुई और स्पार्कल्स हवा में बिखर गए, जैसे उसके अराउंड मैजिक अलाइव हो गया हो। कैस्पर, उसका क्यूट वाइट कैट, सॉफ्टली पर्र कर रहा था नियर हर फीट। सब कुछ एक परफेक्ट ड्रीम लग रहा था, अंटिल एक स्ट्रेंज ठंड हवा ने सब बदल दिया। रूम सडनली कोल्ड हो गया। लिलीज की खुशबू गायब हो गई और हवा में एक कोल्ड विस्पर सुनाई दिया। जेसिका का गाउन हल्की सी डार्क फ्लिकर लेने लगा, जैसे सिल्वर थ्रेड्स के बीच कुछ ब्लैक मूव कर रहा हो। जेसिका फ्रीज हो गई, फिर एक मोमेंट में सब नॉर्मल हो गया। लाइट वापस आ गई। मे बी इट वॉज जस्ट माई इमेजिनेशन, उसने सॉफ्टली कहा। आज मेरे वेडिंग डे पे ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन सुकून ज्यादा देर नहीं टिका। रूम का एटमॉस्फेयर फिर हैवी होने लगा। जेसिका को सांस लेने में मुश्किल हुई। कैस्पर ने अपनी बैक आर्च की और सॉफ्टली हिस किया। सडनली कैंडल्स ब्लिंक हुई और एक एक करके बुझ गई। रूम पूरा अंधेरा हो गया और हवा में हल्की हल्की ब्राइट मिस्ट सी मूव करने लगी। फिर छोटी छोटी ग्लोइंग स्पिरिट्स हवा में अपीयर हुई, जैसे छोटी गोस्ट्स शाइनिंग लाइक स्मोक। उनके विस्पर्स एक साथ गूंज उठे, योर पावर विल बी आवर्स। जेसिका ने शॉक से एक स्टेप पीछे लिया। तुम कौन हो? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? लेकिन उनका लाफ्टर सिर्फ हवा में घुल गया। जैसे ही रूम अपनी नॉर्मल कंडीशन में आया, जेसिका परेशान हो गई। कैस्पर भागकर टेबल के नीचे छुप गया। जेसिका ने कैस्पर को काम किया और फिर उसने मिरर में देखा और वहां एक डार्क वर्जन ऑफ हरसेल्फ खड़ी थी। एक सेकंड में मिरर से एक ब्लैक वेव निकली और जेसिका के अराउंड रैप हो गई। मैजिक ने उसे अपनी ग्रिप में ले लिया। उसके विंग्स का लाइट फेड होने लगा और वो धीरे से फ्लोर पे गिर गई, अनकॉन्शियस। कैस्पर ने जोर से मियाऊ किया और पैलेस के कॉरिडोर में भाग गया। पैलेस के दूसरे साइड पर नाइला खड़ी थी, एक डार्क कॉर्नर में, अपने लिप्स से स्पेल रिपीट करते हुए। उसकी आंखों में ग्रीन ग्लो था और उसके हाथ में पोटियन डार्क हो रहा था। लेट हेयर ब्यूटी फिट, लेट हेयर लाइट बी माइन, उसने धीरे से बोला। जेसिका के रूम में मेड्स चिल्लाने लगी, प्रिंसेस, प्रिंसेस जेसिका फेंट हो गई। किंग और प्रिंस एड्रियन दोनों दौड़ते हुए आए। किंग ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, उसका फेस पेल पड़ गया। प्रिंस ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। जेसिका, प्लीज ओपन योर आईज, उसने ब्रोकन वॉइस में कहा। लेकिन जेसिका बिल्कुल स्टिल थी, जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो। फॉरेस्ट के अंदर विच की हंसी एको हुई, ओनली ट्रू लव कैन ब्रेक व्हाट जेलसी हैज बाउंड। उसी वक्त नाइला क्वाइटली रूम में एंटर हुई। उसका चेहरा कोल्ड और ब्लैंक था। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। प्रिंस के आंसू जेसिका के हाथ पे गिरे, एक सिंगल टीयर, प्योर और फुल ऑफ लव। और तब एक मिरेकल हुआ। वो टीयर सॉफ्टली ग्लो होने लगा। उस लाइट ने जेसिका के हाथ से उसके पूरे बॉडी तक वार्मथ फैला दी। ब्लैक मैजिक डिसॉल्व होने लगा, जैसे आइस सनलाइट में मेल्ट होता है। जेसिका के विंग्स फिर से शाइन करने लगे। उसने एक डीप ब्रेथ ली और धीरे से आंखें खोली। एड्रियन, उसने हल्की सी वॉइस में कहा। प्रिंस ने उसका हाथ टाइट पकड़ा। यू केम बैक,
I'll never let you go again. किंग ने जेसिका को अपने आर्म्स में ले लिया। मेरी बेटी, क्या हुआ तुम्हें? जेसिका ने धीरे से नीला की तरफ देखा जो कॉर्नर में खड़ी थी। मैं सब देख चुकी हूँ नीला, उसने कामली कहा। मिरर ने मुझे सच दिखाया। नीला की आंखों से आंसू बहने लगे। I didn't mean to. I was just jealous. जेसिका ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। तुम अब भी मेरी सिस्टर हो। Let love fix what jealousy broke. जैसे ही सूरज पैलेस के ऊपर राइज हुआ, जेसिका और प्रिंस एड्रियन एक साथ हॉल से निकले, होल्डिंग हैंड्स, देयर हार्ट्स फुल ऑफ पीस। उस दिन के बाद दोनों किंगडम्स एक हो गए, लव, ट्रस्ट और काइंडनेस के बॉन्ड से। बिकॉज इन द एंड सबसे बड़ा मैजिक सिर्फ एक ही होता है, अ काइंड एंड लविंग हार्ट। अगर आपको फेरीज की मैजिकल दुनिया पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, क्योंकि हर लाइक से एक फेरी की स्पातल और ज़्यादा चमकने लगती है।